ક્યાં જાય છે તું? आज देवी सरस्वती की पूजा है तो दीदी ने मुझे साड़ी पहनने को कहा तो इसलिए। अच्छा ये बात है, बहुत कड़क लग रही हो इस साड़ी में। लेकिन साड़ी ऐसे नहीं पहनते। साड़ी मैं पहनाता हूँ, ये ऐसे। आज घर में पूजा है ना, आज तेरी कंट्रोल ठेवा। हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे निकलाओ, क्या छो તમે? राघव। माँ, अरे શું થયું माँ? जल्दी से सामान लेके आ, पूजा नहीं करनी है क्या? हाँ, अब बाइक लाता हूँ। अरे बाइक क्या घर में लेकर आएगा, एक लात दूंगी। छोटा मोटा सामान लेकर आ जिसकी पूजा कर सके। मोटा क्रिकेट बैट लाता हूँ। हाँ जा जल्दी आ। ए तुम्हारी पूजा हो गई क्या? पूजा ही तो कर रहे हैं। माँ सरस्वती, मुझे मेरे सारे क्रिकेट मैच जिता देना, ओके? अरे राघव, मुझे ये नारियल फोड़ के दे। महंगी टाइल्स है। तो फिर कहाँ फोड़ू इसे? मेरे सिर पे फोड़, अपना दिमाग चला। रुक रुक रुक, ये ले जा, फोड़ इसे। हाँ। एक बार में फोड़ के दिखाओ तो मैं मानूं। मेरे फटके से तुम्हें झटका नहीं लगा तो कहना, एक बार में ही फूटेगा। देखते हैं। What the power! सुपर! सुपर! नारियल फोड़ा! माम! ला दे मुझे नारियल। ये क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है मुझे? मैंने नारियल के 2 टुकड़े करने को कहा था, तूने तो इसकी चटनी बना दी। नहीं माँ, वो क्या? आपके बेटे के पास ना सुपर पावर है। इसने एक झटके से नानी के टुकड़े कर दिए। हाँ माँ, इतना पावर है मुझे भी नहीं पता था। पावर दिखाने के लिए मेरा ही नारियल मिला था तुझे। मेरा पावर दिखाओगे तुझे? हे भगवान, अब मैं दूसरा नारियल कहाँ से लाऊं? तुम जाओ अंदर, मंदिर जाने का टाइम हो गया। ये होना ही था। माँ, हवा इतनी चल रही है ना। कपूर क्यों बुझ गया पंडित जी? डरो मत, मैं अभी आता हूँ। ये लो, इस नींबू में देवी का आशीर्वाद है, इसे अपने पास रखो। सोते वक्त इसे तकिए के नीचे रखना, सब ठीक हो जाएगा। चलो बंटी, चलकर कार्टून देखते हैं। ये क्या? अरे बाप रे! जब घर से निकले थे तब तो सब ठीक था। हे कैसा आई? ए शुभा, शुभा, जल्दी अंदर आ। ये सब किसने किया? अरे बाप रे मालकिन, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया। मैं तो बाहर थी, गार्डन साफ कर रही थी। कितनी बार तुझसे कहा है दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद किया कर, कोई बिल्ली विल्ली घुस आई होगी। ये क्या माँ, आप एक छोटी सी बिल्ली से डर गई? बहू, मुझे हाथ देकर उठाने के बजाय तू ऐसे खड़ी खड़ी मेरा मजाक उड़ा रही है, ताली बजा के ही हा हा कर रही है। शर्म नहीं आती तुझे? मला माफ कर आई। अरे छोड़, मुझे यहाँ के सोने का कंपटीशन चल रहा है जो तू भी यहाँ सो रही है। अब मेरी पूरी तरह से समझ में आ गया, ये सारी कारस्तानी बिल्ली रानी की है। चल जल्दी आ, साफ सफाई करते। चल सब समेट, जल्दी जल्दी आ, मेरी मदद करो। घर में सब कुछ अजीब हो रहा है। अच्छा हुआ पुजारी जी ने मुझे यह नींबू दे दिया। जय माता दी। जय श्री कृष्ण पंडित जी। नमस्कार, बैठिए।
हम लोग बहुत परेशान है, मदद कीजिए। कैसी परेशानी माँ जी? कोई बुरी शक्ति हमारे घर में घुस गई है जो हमें परेशान कर रही है। बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है। रात को हमारे घर में रोने चिल्लाने की आवाजें आती है। कभी कभी एक भयानक साया झटके से सामने आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है। माँ, इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? राघव गोद से उतरता ही नहीं। आपने जो रक्षा के लिए नींबू दिया था, उस बुरी शक्ति ने मुझे उसे फेंकने पे मजबूर कर दिया। स्वामी जी, हमें इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए। चलिए इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। आप जानना चाहती हैं कि आपके घर में बुरी शक्ति है या नहीं, है ना? मेरे पास एक ग्रंथ है, मैं उसमें देखकर आपको उपाय बता दूंगा। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। भगवान शिव का प्रिय 3 आंख वाला नारियल, उसे आपके घर के बिल्कुल बीचों बीच रखना होगा और भगवान से आपके घर की रक्षा के लिए प्रार्थना भी करनी होगी। अगर कोई बुरी शक्ति होगी तो वो नारियल गोल गोल घूमने लगेगा और उस तरफ इशारा करेगा जिस तरफ उस बुरी शक्ति का वास होगा। यह है पहला उपाय। आप जैसा कहेंगे वैसा सब करेंगे। स्वामी जी, अगर ये उपाय काम में नहीं आया तो कोई दूसरा उपाय बताइए ना। अवश्य। जल्दी बताइए। खाना बनाने के तुरंत बाद उसे घर के बीचों बीच रखना होगा और उसे खाने के लिए गाय को बुलाना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रहे कि अगर गाय उस खाने को ग्रहण किए बिना वहाँ से चली गई तो आपके घर में बुरी शक्ति का वास है, ये बात तय हो जाएगी। स्वामी जी, और अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो कुछ और बताइए ना। ये आखिरी उपाय है और भयंकर भी। ऐसा क्यों स्वामी जी? पहले 2 उपायों से बुरी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये बात निश्चित है, लेकिन आखिरी उपाय इतना सरल नहीं है। इसके प्रयोग से आप दोनों में से किसी की जान भी जा सकती है। डरा क्यों रहे स्वामी जी? घर में पूरी तरह से अंधेरा करने के बाद एक दिया जलाकर घर के बीचों बीच रखिए और तुम दोनों में से किसी एक को अपने खून की बूंद दिए के पास गिरानी होगी और जल्दी से घर के बाहर जाकर दरवाजा बंद करना होगा और इंतजार करना होगा। अगर आपके घर में सचमुच किसी बुरी शक्ति का वास है तो वो आपके सामने आ जाएगी। ये तो बहुत ही मुश्किल उपाय है स्वामी जी। इसके अलावा कोई शॉर्टकट बताइए ना। नहीं है माँ जी। बहू, तुम्हें कोई प्लान सोच के राघव को इस घर से बाहर भेजना है, ना कि इस घास पर भैंस जैसा चलना है। परेशान मत हो माँ, मैं आइडिया सोच रही हूँ। आला, कौन आई हो? आइडिया? कैसा आइडिया? पापा की बीमारी का बहाना करके मैं अपनी बहन को घर वापस भेज दूंगी। तुम्हारी बहन के जाने से हमें क्या फायदा होगा बताओ? होगा माँ, अगर वो जाएगी तो उसके पीछे पीछे देवर जी भी जाएंगे। वाह, क्या आइडिया है, क्या दिमाग पाया है। मुझे तो आज ही पता चला तेरे पास दिमाग भी है। आपका आशीर्वाद है। राघव इसी तरह आ रहा है। चल शुरू कर, शुरू कर। आज ये दोनों इस तरह क्यों बैठी हैं? टन टन, टन टन, टन टन। ये दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर क्यों बैठी हैं? इसका मुंह ईस्ट की तरफ है, उसका मुंह वेस्ट की तरफ है, ऐसा क्यों? लगता है आज आपके माँ के पैर मेरी माँ ने नहीं छुए। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा, मैटर है। भाभी अरे तू गिर गया, छोड़ो। घर से फोन आया था, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। आपके रोने का लेवल देखकर लगता है कि वो तो टपक गए हैं। काम तो कभी भी टपक सकता है। भैया भी शहर में नहीं है। भाभी, मैं क्या आपके लिए ट्रेन की टिकट बुक करके दे दूं? मैं तो जा नहीं सकती, प्रिया को भेज देती हूँ। प्रिया, माँ। देवर जी, तू ऐसा हाथों का है रे? दिल में दर्द हो रहा है क्योंकि आपके डैड बीमार है ना। वही तो मैंने बताया अभी। मैंने सुना नहीं था। माँ, माँ। बोल बेटा, दिल में दुखे छे? भाभी के डैड बीमार अंकल की बात सुनकर मेरे बच्चे के दिल में दर्द उठा। हाय मेरा बच्चा कितना कोमल है। कोई बात नहीं, प्रिया को साथ लेकर तुम चले जाओ। सच्ची? देखा तुमने इसके दिल का दर्द कैसे गायब हो गया? अपने साथ इन दोनों बच्चों को भी ले जाना। भाभी, कबाब में हड्डी जरूरी है क्या? मैं और प्रिया जाते हैं ना। हम भी देवर जी, पापा इन दोनों से मिलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ना। क्या हुआ है? डैड बीमार हैं और ये रैंप वॉक के लिए निकली है। गप्पा बस, प्रिया पापांची तबीयत खूप खराब है। पापा की तबीयत खराब है। अरे बाप रे! आसू करे छे गांडा।
मुझे लगा खबर सुनकर चक्कर आके गिर जाएगी तो एडवांस में पकड़ लिया है मैंने माँ। चल चुप, थोड़ी से जाके तैयारी कर, जा। सॉरी जाओ, जल्दी जाओ, चलो जल्दी करो, जाओ जाओ तैयारी करो। माँ अभी हमें बहुत से काम करने हैं। सुनिए भाई साहब, जब हम बुलाए अपनी गाय को लेके अंदर आ जाना, तब तक यहीं रुकना, मुझे गाय से बहुत डर लगता है। मलापन मलापन। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लगता है हमारे घर में कोई भूत नहीं है। हाँ जी, नारियल तो गोल गोल घूम रहा है। हाँ बहू, चलो आ जाओ, अब गाय को खाना खिलाने का उपाय ट्राई करते हैं। अंदर आ जाइए भाई साहब, गाय को भी लेकर आइए, आइए आइए। खाना 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 खा लो। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? शक्ति है, निकल जाओ, अरे भाग जाओ यहाँ से। पता है, निकलो यहाँ से। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि यहाँ बुरी शक्ति